नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि जो पूर्व में प्रावधान थे कि विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण होगा अपने स्थान से, और उसके बाद वो अपने स्थान से जाएंगे और दूसरी जगह योगदान देंगे, और उसके बाद जहाँ योगदान देंगे वहाँ से उनका वेतन दिया होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था उसमें। और जिसको लेके कुछ जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्होंने अनुरोध सरकार से किया कि आप हमको जहाँ पर हम लोग वर्तमान में कार्यरत हैं वहीं पे हमको आप ज्वाइनिंग ले लीजिए और वहाँ से वेतन दे दीजिए। लेकिन क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान नहीं था तो हम लोगों ने उस नियमावली को संशोधन किया। तो पहले तो हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये है कि जो पुराने नियमावली थे वो साइलेंट था कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग और कार्रवाई पे बिल्कुल उसमें प्रावधान नहीं थे, जबकि बीपीएससी वाले जो रूल हैं, जो बीपीएससी टीचर के रूल हैं, उसमें सब था। तो हम लोगों ने वही प्रावधान इसमें भी कर दिए जो बीपीएससी के रूल में कर दिए। तीसरा ये था कि ये बार बार शिकायत मिलती है कि कुछ बहुत ही आंशिक रूप से कुछ लोग हैं, टीचर जो हैं, जो स्कूल का माहौल बिगाड़ते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। तो उनको कोई पनिशमेंट के रूप में ना देके हम लोग ने कहा है कि जो जिला पदाधिकारी हैं वो जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शोकॉज पूछेंगे, और उसके बाद यदि वो टीचर अगर पाया जाता है कि सच्ची में स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है तो उस स्कूल से अन्यत्र ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सरकार का ये व्यू है, ये है कि हम लोग स्थानांतरण में बड़ी उदारपूर्वक नीति अपनाएंगे, किंतु यह भी चाहेंगे कि जो टीचर हैं वो अपने अपने स्कूलों में सही रूप से पढ़ाएं, माहौल को ठीक रखें और वहाँ पे माहौल को बिगाड़ें नहीं। तो आप मानते हैं कुछ नेता, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो नेता की तरफ राजनीति करने लगते हैं? नेताओं देखिए, सब नहीं करते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, वो 1% से भी बहुत कम है। देखिए, मैंने जितने भी टीचर से मेरी बात हुई है और टीचरों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर बहुत ही कमिटेड टीचर देखे हमने। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं, मतलब कुछ ऐसे विशेष टीचर हैं जो जिनका काम ही है कि न्यूसेंस क्रिएट करना। और मतलब स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, उसको कहेंगे कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हाँ, मतलब अपने अटेंडेंस लगाएंगे और भाग जाएंगे। या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सिंसियर टीचर है उन पर दबाव डालते हैं कि आप मत पढ़ाइए। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सिंसियर टीचर अपना पढ़ाएंगे, तो आप क्यों उस पर दबाव डालते हैं कि ऐसा करिए तो वैसा करिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा टीचर अगर दबाव डालते हैं तो उनका वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिला पदाधिकारी जांच करेंगे, उनको शोकॉज पूछेंगे और शोकॉज पूछने के बाद उनको उस स्कूल से हटा देंगे। अच्छा, एक आपसे ही पूछना चाहेंगे, आप आजकल जो एक नया इनोवेटिव कर रहे हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख रहे हैं स्कूलों में, ठीक है, आपने एक नई शुरुआत की, काफ़ी अच्छी पहल भी है। आपको क्या महसूस हो रहा है बात करने के बाद, क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत सारे स्कूल करता हूँ, कुछ आपने देखे तो कुछ कम ही देखे हैं, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत ही कमिटेड टीचर्स रहते हैं और टीचर बहुत कमिटेड हैं और बहुत ही रुचि लेते हैं, और बच्चे भी। और मुझे अगर शिकायत की बात हो तो मेरा 70-30 या 80-20 का बात है। 80% मेरा मुझे ठीक लगता है, स्कूल चलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीचर हैं और ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें टीचर को दोषी नहीं मानता हूँ, कि जो हमारे जो जिला शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, अगर कोई जांच में जाता है, कोई रिपोर्ट देखने जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ बेंच नहीं है या उसमें बर्तन नहीं है, उसमें मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये उसका काम है कि वो रिपोर्ट करें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और उस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करें और उस पर काम करें। ये जो लिंक है ना, इंस्पेक्टिंग लिंक जो है स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में, ये इस पर मुझे अभी भी बहुत ही मतलब कार्य करना है। क्योंकि जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है कि क्या प्रतिवेदन क्या स्कूल में देख के आया और क्या उसने डीओ को बताया, ये अंतर अभी भी मतलब इसका मिलान हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग डिसमिस भी हो गए। आपको देखा, कल गया में हम लोगों ने एक आदमी को डिसमिस कर दिया उस चक्कर में। तो अगर किसी ने चूक की इंस्पेक्शन में, बात ही स्पष्ट हो, इंस्पेक्शन आप चूक की तो हम लोग नहीं छोड़े। सर, वीडियो कॉल के अलावा ग्राउंड में भी जाएंगे सर? हम लोग तो जाते हैं।
जाएंगे ऑब्वियसली, केवल केवल वीडियो कॉलिंग नहीं। अधिकांश विद्यालयों में हाँ, जैसे बेंच डेस्क दिखा रहे थे या कहीं है, अब ये कहीं है, घोड़ा रखा हुआ था कहीं हाँ बात अब वीडियो ये है कॉल में। कि जैसे बेंच डेस्क है, अब तो हम लोग पूरी इन्वेंटरी ले रहे हैं हर स्कूल की, कि संस्कृत कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बर्तन हैं, कितने टीवी हैं, और पूरे राज्य की लिस्ट अब बन रही है और पूरा कंप्लीट लिस्ट बन रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितना कमरे हैं और कितने उसमें टीचर हैं। और साथ ही साथ ये बड़ा आश्चर्यजनक था, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा, 2-3 जगह, जहाँ 2 जगह मैंने देखा कि बेंच डेस्क नहीं था। तो हमने यही पूछा डीओ साहब से कि भाई जब आपको ये पता था कि वो बेंच डेस्क नहीं है तो आपने उपलब्ध क्यों नहीं कराया? पैसे की तो कमी नहीं थी, हम लोगों ने तो आपको उपलब्ध करा दिया था। तो ये जो गैप है इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश, कार्रवाई भी होगी इस प्रकार? कार्रवाई तो तुरंत हो जाती है ना। कल देखिए ना, हम तो सीधे साथ या तो निलंबित होइएगा या सस्पेंड होइएगा, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगा या डिसमिस हो जाइएगा। अच्छा सर, जो बच गए हैं 80,000 के लगभग सिस्टम का, उसका भी परीक्षा होगी, परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये तय है कि जब 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तभी फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति नहीं बनेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नहीं। नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नियमावली में इनके वेतन को लेकर भी जल्द हो जाएगा सर? हाँ, स्थानांतरण नीति बनाने की सरकार। वो तो अलग है, वो तो किसी भी पदाधिकारी को होगा ना। अब बीडीओ का नहीं होता है, सीओ का नहीं होता स्थानांतरण नीति, ये डिप्टी कलेक्टर का नहीं नीति होता है, सबका होता है। राज्य सरकार में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नीति होता है, वो बनेगी जब बनेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 5 एग्जाम लिखने के बाद आपका स्थानांतरण हम लोग कर देंगे। लेकिन जब भी नीति बनेगी। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि जो भी नीति बनेगी बड़ा उदारपूर्वक होगा। सरकार जहाँ चाहती है कि टीचर कंफर्टेबली रहें, सही रूप से पढ़ाएं, वहीं दूसरी ओर यह भी चाह रहे हैं कि स्कूल में डिसिप्लिन हो। ये दोनों नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता कि आप गए और वहाँ पे न्यूसेंस करें। आपको तो घर के पास पोस्टिंग कर दिए हैं और बाकी जितने बच्चे हैं वो भी पोस्टिंग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आप अगर न्यूसेंस करेंगे फिर तो वो जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे आप पे। अच्छा, इनके वेतन को भी लेकर जल्द जल्दी हो जाएगा तुरंत, अभी कल गैजेट हो जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद सरकार अपना निर्णय लेगी। सर संस्कृत टीचर की काफी कमी देखी जा रही है अधिकांश किसकी? विद्यालयों में। संस्कृत संस्कृत टीचर सर 0 में होते हैं हाँ, अधिकांश विद्यालय। आप सर्वे में जाइए तो पता कीजिए संस्कृत। देखिए हम देख लें, हम देख लें। सर, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ड्रामा पढ़ाने की बात कही गई है जो प्राइमरी स्टेज से, उसमें ड्रामा कौन पढ़ाएगा सर? उसके शिक्षक नहीं है किसी स्कूल में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी है, वोकेशनल स्टडीज़ पूरा इंक्लूडेड है। और इसमें हम लोगों ने ये कोशिश अब कर रहे हैं कि जितने हम लोग के वोकेशनल सेंटर है उसके साथ स्कूलों को टैग करा जाए, क्योंकि स्कूल में ये व्यवस्था नहीं हो सकती। हम कारपेंटरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं या इलेक्ट्रिशियन नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि जो अगल बगल सरकार द्वारा जो स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर है वोकेशनल का, उसके साथ हम लोग टैग करेंगे। मतलब इसके ड्रामा टीचर की बहाली नहीं करेगी सरकार में, इसका मतलब आज के दिन में तो ऐसा कोई विचार नहीं है, बट हम लोग ये टैग करेंगे अगल बगल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था, जिसमें जो पॉलिटेक्निक है हस्तावा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक हस्तावा है, नालंदा में 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल और 300 बेडेड बॉयज हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 50 करोड़ 85,11,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमला नदी पर निर्मित वियर के बराज में रूपांतरण कार्य, जिसका प्राकृतिक राशि 642 करोड़ 64 लाख 37,000 642 करोड़ 64 लाख है, उसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। ये पूर्व में 405 करोड़ 66 लाख था। सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं पटंजा के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय होंगे। ये डीपीआर बनाने का है। दूसरा डीपीआर बनाने का है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत डीपीआर बनाया जाएगा। यह 20 करोड़ 15 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तीसरा ये है गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशय मोरबे, बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड एवं अन्य स्थान पर ट्रांसफर के लिए 14 करोड़ 83 लाख रुपए का डीपीआर, ये भी डीपीआर का ही है, तो डीपीआर बनाने के लिए ये राशि स्वीकृत हुई है। नमामि गंगे का ही एक योजना है। मोतिहारी में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसमें 154 करोड़ 84 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मुंगेर में जिला अंतर्गत संग्रामपुर मौजा ददरी में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ही सहरसा जिला अंतर्गत मौजा बसौना में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा में मध्य पिछड़ा के अंतर्गत किशनगंज जिला अंतर्गत 520 आवासन वाले पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण है। किशनगंज में 520 सीट का ये स्वीकृति दिया गया है। सर्किट हाउस का विस्तार का भी इस बार प्रस्ताव आया है। जो पुराने बिल्डिंग है और बीच में नया है, तो पुराने बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने के लिए 34 करोड़ 26 लाख का योजना प्रस्ताव हुआ है, जो स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इसमें दमदाहा पूर्णिया में +2 उच्च विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय, मुगलिया पुरंदाहा प्रखंड सह अंचल दमदाहा जिला पूर्णिया में स्वीकृत किया गया है। इसमें 46 करोड़ 7,97,000 रुपए होंगे। इसी में अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखंड सह अंचल कुचाईकोट जिला गोपालगंज में स्वीकृत हुआ है। इसमें 46 करोड़ 7,97,000 इसमें व्यय होंगे। वर्तमान में जो CFMS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2.0 जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक उसको एक्सटेंड किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग में जो सेवा संवर्ग है और राजपत्रित संवर्ग है, उसमें सेवा संपुष्टि कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस का प्रावधान नहीं किया गया था, उसी में संशोधन किया गया है। कोर्ट के भवन का कंस्ट्रक्शन है न्याय मंडल दरभंगा के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का 9 पदों का सृजन है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन जो पूर्व में 6 पद थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इसको प्रत्यार्पण करके कुल 5 नए पदों परमानेंट पदों का सृजन हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 459 इसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद सृजित हुआ। तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राज्य में पदस्थापित होंगे, उनका पद सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र राजेंद्र नगर के सुगम संचालन हेतु 18 पद को प्रत्यार्पित करके 72 नए पदों का सृजन किया गया है। ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं राजकमल न्यायिक दंडाधिकारी हैं द्वितीय श्रेणी जमुई, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली हैं, ये विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल दमदाहा पूर्णिया है। ये 8/8/2021 से लापता थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका है, इनको 6/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बाकी सभी ये भूमि स्थानांतरण के हैं। इसमें 2 भूमि स्थानांतरण का है, जिसमें एक पशु चिकित्सा विद्यालय का और दूसरा ये एयरपोर्ट को जमीन ट्रांसफर हुआ है। एयरपोर्ट जो है ना पटना एयरपोर्ट, उसको जो टैक्सी वे है उसके लिए जमीन ट्रांसफर हुआ है। राजस्व अभिलेखों में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो दर है 2,500 से बढ़ा के 3,563 किया गया है। और मुजफ्फरपुर में हाजीपुर सुगौली जो रेलवे लाइन बन रही है, उसमें रेलवे लाइन का जो जमीन है उसमें रेलवे और जल संसाधन विभाग में बदलाव हुआ है, इसका प्रसार स्वीकृत हुआ। तो कुल 43 एजेंडा पे आज निर्णय हुआ और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।